कभी सोचा है कि अगर हमारी दुनिया वैसी ना हो जैसी हम जानते हैं? चलिए, आज एक ऐसे ही सवाल को कुरेदते हैं जो शायद हमारी सोच की बुनियाद ही हिला दे। तो वो बड़ा सवाल क्या है? सवाल सीधा सा है, क्या हो अगर जानवरों को भी हमारी ही तरह वही सारे अधिकार मिल जाएं? एक पल रुककर इसके नतीजों के बारे में सोचिए, ये बहुत बहुत गहरे हैं। समझ लीजिए, ये कोई हल्का फुल्का बदलाव नहीं होगा। ये तो एक ऐसे भूकंप जैसा होगा जो हमारी सभ्यता की हर एक चीज को, उसकी नींव को हिलाकर रख देगा। समाज, नैतिकता, कानून, सब कुछ, मतलब सब कुछ नए सिरे से लिखना पड़ेगा। तो ये क्रांतिकारी विचार आया कहाँ से? सुनने में लगता है जैसे ये कोई नई सोच हो, है ना? पर सच तो ये है कि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। ये धीरे धीरे सदियों में पनपा है। इसकी झलक हमें पुराने धर्मों में मिलती है, जहां जानवरों को पवित्र माना जाता था। फिर जेरेमी बेंथम जैसे फिलोसोफर आए। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि असली सवाल ये नहीं है कि वो सोच सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या वो दर्द महसूस कर सकते हैं। और बस यही सोच आज के आंदोलनों में पूरी तरह से बराबरी की मांग बन गई है। चलिए इस पूरी सोच को एक सर्कल की तरह देखते हैं, एक दायरा। अभी फिलहाल इस दायरे के सेंटर में कौन है? सिर्फ इंसान। लेकिन सोचिए, अगर ये दायरा धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाए तो चलिए अब थोड़ा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि जानवरों के लिए मानवाधिकार सिर्फ एक स्लोगन ना रहकर सच में कानून बन जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? असल में हमारी दुनिया दिखेगी कैसी? सबसे पहले और सबसे जरूरी, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। खाने के लिए, फैशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मारना बंद। सोचकर देखिए, खरबों डॉलर की मीट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, सब रातों रात अतीत की बात बन जाएंगी। इसके बाद आएगा राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। और इसके आते ही जू, सर्कस, फैक्ट्री फार्म्स, ये सब अब एंटरटेनमेंट की जगह नहीं बल्कि गैर कानूनी जेल कहलाएंगे। जिन चीज़ों को हम आज नॉर्मल मानते हैं ना, वो कल के अपराध बन जाएंगे। और तीसरा, और शायद सबसे सबसे क्रांतिकारी अधिकार, न्याय का अधिकार, राइट टू जस्टिस। अब इसको आराम से समझिए। जानवर अब प्रॉपर्टी नहीं बल्कि लीगल एंटिटीज होंगे। वो अपने प्रतिनिधियों के जरिए हम इंसानों के खिलाफ कोर्ट में अपने ऊपर हुए जुल्म के लिए मुकदमा कर सकेंगे। सोचिए जरा। और बस यहां से वो दायरा फैलना शुरू हो गया। इंसानों के बाद इसमें अब हमारे सबसे करीबी साथी भी आ गए, पालतू जानवर और खेती में इस्तेमाल होने वाले पशु। ठीक है, तो ये तो हो गए बड़े बड़े कानून। लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हमारी आदतें, हमारा जीने का तरीका कैसे बदलेगा सब कुछ? बदलाव हर जगह दिखेगा। पालतू जानवर का मालिक होने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। उसकी जगह साथ में रहने वाले का रिश्ता होगा। लेदर जैकेट्स, मांस का भोजन, ये सब म्यूजियम में रखने की चीजें बन जाएंगी। मतलब हमारा पूरा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। और इसका असर सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल तक नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं तक जाएगा। शिकार बंद, पशु बलि गैर कानूनी, और हमारा खाना पीना वो तो पूरी तरह बदल जाएगा। या तो सब कुछ पौधों से आएगा या फिर सीधा लैब से। कल्चर की पूरी डेफिनेशन ही बदल जाएगी। लेकिन वो दायरा अभी रुका नहीं है, वो और फैल रहा है। अब इसमें सिर्फ हमारे आसपास के जानवर नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले सभी जानवर भी आ गए हैं। और अब दाव और भी ऊंचा हो गया है। ठीक है, ये तो हो गई पर्सनल लाइफ की बात। लेकिन जब हर एक इंसान बदलेगा तो पूरा समाज कैसे नहीं बदलेगा? इस नई दुनिया को चलाने के लिए किस तरह के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? इस नए समाज को 3 बड़े पिलर्स पे इमेजिन किया जा सकता है। पहला, कानून। सरकार में जानवरों के भी प्रतिनिधि होंगे, सोच रहे हैं? दूसरा, अर्थव्यवस्था। हाँ, पुरानी इंडस्ट्रीज खत्म होंगी लेकिन इनोवेशन के नए दरवाजे भी तो खुलेंगे। और तीसरा, पर्यावरण। जंगलों को, उनके घरों को ऐसी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी जैसी पहले कभी नहीं मिली। और आखिर में वो दायरा फैलते फैलते अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाता है जिसमें हर एक जीव शामिल है। और जैसे ही ये होता है ना, बस यहीं से सबसे कठिन, सबसे मुश्किल सवाल शुरू होते हैं। क्योंकि यहीं पर आकर ये परफेक्ट सा लगने वाला आइडिया असल दुनिया की उलझी हुई सच्चाइयों से टकराता है।
और यहाँ से वो सवाल शुरू होते हैं जिनके जवाब आसान नहीं हैं। पहला सवाल, क्या एक चींटी के अधिकार एक हाथी के बराबर होंगे? और अगर हाँ, तो फिर अस्तित्व के इस झगड़े को कैसे सुलझाएंगे? दूसरा सवाल, जो प्रकृति के सबसे बुनियादी नियम पर ही सवाल उठाता है, क्या हमें नेचर में दखल देना चाहिए? क्या हमें एक शेर को हिरण का शिकार करने से रोकना होगा? जीवन का अधिकार किसका? और फिर सबसे गहरा सवाल, हमारी अपनी पहचान पर। अगर सबके अधिकार बराबर हैं, तो इस नए नैतिक ब्रह्मांड में इंसान क्या है? आखिर ऐसे क्या चीज़ है जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है? या शायद कुछ है भी या नहीं? तो इन तमाम सवालों के बाद ये पूरा विचार हम एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं है। आखिर में असली सवाल शायद जानवरों के अधिकारों का है ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान का है। जैसा कि कहा गया है, मानवता को चुनना होगा कि क्या वो जीवन का स्वामी है या एक साझा नैतिक ब्रह्मांड में सिर्फ एक हिस्सेदार। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।